ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन फिर से। आइए करते हैं फिर से एक शुरुआत। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आज का दिन शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया दिन, फिर से एक नई प्रार्थना। अपने जीवन को, अपने दिन को, अपने हर एक पल को खूबसूरत बनाने के लिए बाबा का आशीर्वाद आइए मिलकर लेते हैं। आइए मिलकर अपने साईं जी के सामने एक प्यारी सी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ये कि बाबा, हम एक नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। हे साईनाथ, इस दिन की शुरुआत आपके नाम और आपके आशीर्वाद से हो रही है। बाबा, हम नहीं जानते कि आज के दिन में हमारे साथ क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, और हमें कौन सी वो अच्छी खबर है जो मिलने वाली है, कौन सा वो हमारे जीवन का पल है जो खूबसूरती से इस जीवन में प्रवेश कर रहा है। ये हम तो नहीं जानते देवा, लेकिन आप ज़रूर जानते हो। तो हे साईनाथ बाबा, हर परिस्थिति में, पल चाहे सुख का हो या दुख का, आप हमेशा हमारे साथ रहना। आप पल पल हमारी रक्षा करना, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। हे देवादिदेव, आपने आज तक मुझे कभी भी निराश नहीं होने दिया। आपने आज तक कभी भी बाबा मेरी आँख में आए हुए आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हमेशा हमारी लाज बचाई है। हे देवा, आपने जो दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज मेरे जीवन को निखार रहे हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा जब मेरे साथ हैं तो मेरा भविष्य भी बहुत गज़ब का होगा। मेरे भविष्य में आने वाली हर एक खुशी बाबा के आशीर्वाद से तय की गई है, और बाबा जो मेरे लिए सोचेंगे या फिर हम सब के लिए सोचेंगे, उससे बेहतर हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। तो साईनाथ, हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं बाबा कि हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी किसी आँख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी कोई परेशान ना हो। हमारी वजह से अगर हो सके तो हम किसी को खुशी दे पाएँ, हम किसी की मुस्कान का कारण बन पाएँ, हम किसी के घर में खुशियों की वजह बन पाएँ, हमारी वजह से किसी के घर में खुशियाँ आ सकें, हमारी वजह से किसी के घर में प्यार बढ़े, किसी के घर में जो मदद की उनको उम्मीद है बाबा वो मदद हम कर सकें। इस प्रकार हमें ऐसा एक अच्छा इंसान बना दीजिए जो दूसरों की भावनाओं को समझ सके, किसी की पीड़ा को समझ सके, और समझने के साथ साथ सामर्थ्य भी दीजिएगा ताकि हम किसी को समझें और बढ़ चढ़कर उनकी सेवा कर सके। उनके जीवन में कुछ जो भी हेल्प हमसे बन सकती है बाबा, हम वो करने में सक्षम हों। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जो कराइएगा अच्छा ही कराइएगा, और जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मैं हमेशा हमेशा एक अच्छे रास्ते पर ही चलेंगे, हम सच्चाई के साथ चलेंगे, कभी किसी से के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, कभी किसी को गलत शब्द नहीं कहेंगे, जो कहेंगे अच्छा कहेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे, देखेंगे तो अच्छा देखेंगे, साथ देंगे तो सच्चाई का देंगे, बढ़ेंगे तो अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे साईं जी के साथ वादा है, प्रॉमिस है, और एक अरदास प्रार्थना भी है। तो आप लोग भी अपने साईं जी के सामने हर रोज़ ज़रूर प्रार्थना करें, प्रेयर करें। जो भी आपके दिल में बात है, जो भी घर को लेकर है, आपकी फैमिली को लेकर है, आपकी सेहत को लेकर है, फिर घर वालों की सेहत को लेकर है, आप अपने बाबा से हर बात को बताइए, शेयर कीजिए,
उनसे सलाह लीजिए, उन्हें अपने दुख सुख का कारण बताइए कि प्रभु ये वजह है मेरे जीवन में। फिर देखिए वो कैसे आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। फिक्र ना करते हुए विश्वास कीजिएगा। और आप सभी से भी मेरा ये कहना है कि कोशिश कीजिए कि अच्छा सोचिए, कोशिश कीजिए कि गलत विचार आपके माइंड में ना आए, आप अच्छे ढंग से सोचें, हर एक चीज़ को अच्छे वे में लें। ये आपको कोशिश करनी है। बुरे विचार जब भी आए उन्हें रिमूव करके अच्छा सोचिए, उन्हें अच्छे में बदल दीजिए। पूजा पाठ करने बैठते हो तो बाबा का ध्यान करो, बाबा से प्रार्थना करो कि देवा मैं जो भी करना चाहती हूँ इसमें मेरा मन लगे, मैं मन लगा कर करूँ, मैं ढंग से करूँ और आपकी कृपा पा सकूँ, इतना सक्षम बनाइए, इतनी कृपा कीजिए मुझ पर। और जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन शांत रहता है, आपका मन विचलित नहीं होता, आप घबराते नहीं हो, आपके अंदर एक साहस आता है, एक हिम्मत आती है उस हर काम को करने की जो आपको खुद कठिन लग रहा होता है। इसलिए जब आपका मन शांत होगा ना तो आपको हर एक सुख दिखाई देगा, आपको सुख का अनुभव होगा। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि सुख कहाँ है, हमारे जीवन में तो सुख नहीं। फिर आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में सुख कहाँ था और आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। ठीक है, जब मन शांत होगा तो सुख का अनुभव भी अपने आप होने लग जाएगा और आपको कितनी भी कोई चीज़ पसंद हो आप शांत रहना पसंद करोगे। क्योंकि लाइफ में क्या होता है ना, कई बार हमें कुछ चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो चीज़ें हमें सुकून नहीं देती, उनके लिए हम परेशान ही रहते हैं। होता है ना ऐसा, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम बहुत पसंद करते हैं उसको, कोई भी वस्तु है, कुछ जो भी अपनी लाइफ में सबके अलग अलग होता है, तो हम उस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जिसको हम बहुत पसंद करते हैं उसके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं, है ना। और जब मन शांत होगा तो आप किसी के लिए परेशान नहीं रहोगे। इसी को कहते हैं सबूरी। जब सबूरी रखनी आ जाएगी ना आपको तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक भाव होगा, कोई बात नहीं, आज नहीं मिला बाबा कल दे देंगे, ये है सबूरी। तो जब ये आ जाएगी आपके अंदर तो आप परेशान नहीं होंगे, आप शांत होंगे। फिर चाहे कितनी भी कीमती चीज़ आपके सामने रखी हो, आपको उसकी लालसा नहीं होगी, आपको ये है कि चलो है ना सब ठीक है। तो ऐसा भाव आप बाबा से कनेक्ट होगे, जब बाबा से जुड़ोगे, जब बाबा की बातों को मानोगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, ये पल भी ज़रूर आएगा। तो चलिए आज आपके साथ अब लीला शेयर कर देते हैं। कौन सी लीला आज हम सुनने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। तो आज हम लीला सुनने वाले हैं पूजा गुप्ता जी की तरफ से। तो पूजा गुप्ता जी लिखती हैं कि मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं लुधियाना से हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपकी वजह से मैं अपने बाबा के और करीब हो सकी। जब से आपके साईं परिवार से जुड़ी हूँ तब से इतना विश्वास बाबा पर होने लग गया कि जैसे हर पल बाबा मेरे साथ हैं। मानती तो बाबा को मैं बहुत सालों से थी, पर कभी कभी विश्वास डगमगा जाता था। आपका तो जितना शुक्राना करूं कम है, जो आप हमारे लाइफ में बाबा को और नज़दीक लाए। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं बाबा की, पर एक लीला अभी दिसंबर की है। मैंने शिरडी जाना था। बाबा के दरबार जाने से 15-20 दिन पहले मैंने पर्पल कलर का सूट बनवाया कि बाबा मैं आपके दरबार ये पहनकर आऊँगी, आप भी पर्पल कलर का चोला पहनना। और अपनी इस बेटी को ऐसे दर्शन साईं कि मुझे लगा कि आप मेरे साथ हो, मतलब उन्होंने बोला कि ऐसे दर्शन देना कि मुझे लगे कि आप मेरे साथ हो। हम 14 दिसंबर की रात शिरडी पहुँचे। मेरे भैया बोलते चलो एक बार अभी बाबा के दर्शन कराते हैं। मैंने सोचा मैंने तो बाबा के पास जाने के लिए पर्पल सूट बनवाया है जो कल पहनना है, पर मन में बाबा के दर्शन का भी मन था। सोचा अगर बाबा ने अपनी बेटी को कल बुलवाना होगा तो वो ज़रूर बुलवाएंगे। फिर हम सब बाबा के दर्शन कर
करने के लिए चले। बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। मैं आगे जब गई तो 2 लाइन थी। मेरे भैया बोलते तू इधर से आजा, जल्दी दर्शन हो जाएंगे। मैंने बोला मैं इधर ठीक हूँ, और मन में बाबा को बोला कि बाबा मैंने आपको बोला था मेरे बाबा कि अपनी इस बेटी को अपने पास से दर्शन कराना, कि मैं आपके पास से दर्शन करना, बाकी साईं आप देखो। आप मानोगे नहीं अनुदी, मैं जहाँ खड़ी थी उसके आगे गेट था, वो बंद। एक सिक्योरिटी गार्ड उसने गेट खोला और बोला आप जाओ। मैं सीधा बाबा के सामने, और बाबा ने इतने प्यारे दर्शन दिए और उनकी समाधि का फूल मिला। आप सोच नहीं सकते कि मैं वहाँ पर ऐसे रोई हूँ कि बाबा आप इतनी पास से सुनते हो। फिर हम होटल आ गए और सोचा बाबा काश आपका सुबह के अभिषेक पूजा मिल जाती और मैं आपके पास पर्पल सूट पहन कर आऊँ। इतने में मेरे भैया आए, उन्होंने बोला सुबह में 9 बजे की अभिषेक पूजा बुक करवा दी है बाबा जी की, चलना। हाँ, मैं बहुत खुश हुई कि बाबा लव यू, आप बस अपनी इस बेटी के साथ रहना। अब सुबह तैयारी हुई, पर्पल सूट पहना, बस को मन में ये ही प्रे की कि अब आप ये भी विश पूरी कर दो। हम मंदिर गए। मेरी भाभी बोली पूजा सामने देख, बाबा जी ने पर्पल चोला पहना है। अनुदी मैं इतनी अपने आप को भाग्यशाली समझी कि मेरे बाबा हर पल हर क्षण मेरी बात सुनते हैं। मेरी भाभी, मेरी फ्रेंड सब देखकर हैरान कि सच में तेरे बाबा तेरे साथ हैं। मैं अपने बाबा का जितना शुक्राना करूं कम है। वो हर पल दिखाते हैं कि घबराना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। लव यू मेरे साईं। जैसा आप मेरे साथ हो वैसा सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे बाबा और बार बार आपका थैंक यू करती हूँ अनु जी, जो आपने ये साईं परिवार बनाया। बाबा जी आपको खूब खुशियाँ दें और आपको आपका प्यार और आपका साथ ऐसे ही हम सबके साथ बना रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी लीला, पढ़ने में इतना आनंद आ रहा था मुझे। वाह। तो पूजा गुप्ता जी, बड़ी ही सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी। मानो कि विश्वास ये ऊपर बढ़ गया बाबा के प्रति। जो लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी है, ये बिल्कुल सच बात है। इसमें तो एकदम मतलब ऐसा होता है, ऐसा मुझे लगता है बहुत सारे साईं भक्तों के साथ हुआ होगा, बहुत सारे साईं भक्तों के साथ, क्योंकि बाबा हम सबके हैं और हम सबकी पुकार को सुनते हैं और हम सबको ये दिखाते भी हैं कि देख मैं तेरी कैसे हेल्प करता हूँ, मैं तेरा कैसे साथ देता हूँ, मैं तेरी कैसे हर एक बात को समझता हूँ, सुनता हूँ, तेरी खुशी का ख्याल रखता हूँ। तो इसीलिए मैसेज मेरा आप सबको एक बार फिर से यही है कि घबराया मत करो, आप बस प्रे किया करो, प्रार्थना किया करो, मन की बात कहा करो। वो उनको सब कुछ मालूम है कब क्या कैसे करना है। बस जब प्रार्थना करो तो विश्वास रखो, जब फल मिलने वाला हो तब भी विश्वास रखो। आप मत डगमगाना, साईं जी आपको गिरने कभी नहीं देंगे। ठीक है। तो इस लीला से उम्मीद है कि आपका विश्वास भी बढ़ा होगा और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा,
वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की असीम कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। बाबा आप सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब मुलाकात होगी आपसे आज लाइव सेकंड डे 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।